तो स्वागत है मेरे सभी सहपाठियों का आपके चैनल होम फॉर हॉबीज में। मैं हूं आपका प्यारा सहपाठी शान सराव। तो आज है हमारे बिगिनर योगा सीरीज का 5वां दिन, जिसमें हम उत्थिता त्रिकोणासन का तोड़ा छोटू सा एडवांस्ड फॉर्म सीखेंगे। यह तोड़ा स्ट्रेसिंग आसना है, स्ट्रेनिंग आसना है, जिसमें हम हमारे पेल्विक को थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड में एंगेज करेंगे। यानी यह एक ओपन पेल्विक पोज होगा। अभी आप मुझसे पूछ सकते कि इस आसन का नाम क्या है, तो इस आसन का नाम होगा उत्थिता पार्श्व कोणासन। उत्थिता का अर्थ है एक्सटेंडेड या स्ट्रेचड, एंड पार्श्व मीन्स साइड और लैटरल, एंड कोण का अर्थ है एंगल। आसन पोस्चर सभी को मिलाएंगे तो इट्स एन एक्सटेंडेड लैटरल एंगल पोज और एन एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज, एंगुलर पोज। जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम रख लीजिए। सो आसना की स्टेप्स बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप अल्टीमेट पोज ना कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप्स कीजिए, छोटे छोटे प्रोग्रेशंस कीजिए। मैंने उत्थिता त्रिकोणासन की वीडियो में आई गेस 8.15 सेकेंड से लेकर 21 सेकेंड्स तक इंजरी टू रिकवरी प्रोग्रेसिव स्टेप्स मैंने बोले थे। प्लीज उसे परफॉर्म कीजिए। सेम स्टेप्स मैं यहाँ रिपीट करूंगा, मगर सब स्टेप्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट जो होता है वो रिटेंशन कम हो जाएगा, इसलिए नहीं बताऊंगा। ओनली मेजर 3 प्रोग्रेशंस में बताऊंगा। सो लेट मी स्टार्ट विद द प्रोग्रेशंस। प्लीज मैं आशा नहीं करूंगा कि आप किसी भी प्रकार की इंजरी में पड़े और आप खुद की बॉडी को स्ट्रेन करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुखासन में बैठेंगे, किसी भी आसन में, एंड मेन हमारा एक हाथ, दैट इज माय राइट हैंड, नीचे रखेंगे, ग्राउंडेड रखेंगे। इसमें फुल सपोर्ट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, सॉरी मेरी बॉडी नहीं है, सो या मैं आपके साथ ही बॉडी बनाऊंगा, योगा आपके साथ ही। तो शुरू कर रहा हूं मैं। राइट हैंड डाउन, left hand up, chest up, navel up, spine elongated. With an exhalation, we have to go down. ऐसे फुल यहां पर एंगेजमेंट चाहिए, यहां से लेकर इस मिडिल पार्ट से लेकर यहां तक ऊपर। जब आप नीचे जा रहे हैं तो साथ ही साथ आपके राइट आर्म को आप बेंड कीजिए, ठीक है। आपका पैर जो है ये ऊपर आ सकता है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए मेरे खुद के वेरिएशन से, मेरे बॉडी के कंफर्टनेस के हिसाब से मैंने बनाया है खुद। आप खुद के वेरिएशन बना सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है आपको। नेक्स्ट आता है सेम, दूसरे आर्म को भी रिपीट कीजिए आप, नेक्स्ट साइड में भी। नेक्स्ट आता है आप नीज पर खड़े रहेंगे, ठीक है, और आपका लेफ्ट नी, आपका कंप्लीट लेफ्ट लेग ऐसे 90 डिग्री फॉर्मेशन में रखेंगे आप, ऐसे, ठीक है। आपका काफ और आपका थाइस, सॉरी ये थाइस कहते हैं कि या हैमस्ट्रिंग्स ये हैमस्ट्रिंग्स को आप एक राइट एंगल फॉर्मेशन में लेकर आएंगे, ठीक है, ओके, ऐसे। उसके बाद इधर आप इस लेग को ऐसे रख सकते हैं या ऐसे, क्योंकि इस पोजीशन में मैं ऐसे रखूंगा, थोड़ा बैलेंस मिलता है, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। हमारी बॉडी जो है ये कंप्लीट टॉर्सो हम बाहर एक्सटेंड करेंगे ऐसे। हमारा चेस्ट हम अपलिफ्ट करेंगे ऐसा और फ्रंट फेसिंग करवाएंगे, ठीक है। अभी इस आसन में हमारी नाभि जो है वो थोड़ी 15 डिग्री टर्न होगी, वो नॉर्मल है। अभी कंपैरिजन देखिए, मेरा हिप, अभी मेरी नाभि कंप्लीटली आगे फेस कर रही है। इस वीडियो में कंपैरिजन देखिए, नाभि थोड़ी टिल्ट हो गई। इसमें देखिए, इसमें देखिए थोड़ी कर्व भी हो रही है। सो यहां पर हमारा पेल्विस जो है वो, क्योंकि हमने ये लेग ऐसे 90 डिग्री राइट एंगल फॉर्म किया है, तो हमारा पेल्विस ऐसा आगे जाना चाहता है, ऐसा आगे जाना चाहता है, क्योंकि इसका सर्वाइवल मोड है, वो पेल्विस का, हमारे पेल्विक का वो सर्वाइवल मोड है, इसलिए। मगर हम नेचुरल कर्वेचर जो है ऐसे कंप्लीटली आगे रखेंगे तो हमें यहां पर इस पैर पर जो बेंड हो रहा है, यहां पर हिप में पेन स्टार्ट होगा और हमारा स्पाइन भी ऐसे बेंड करने लगेगा। यदि हम स्ट्रेट रखेंगे तो देखिए ये पूरा इस तरफ मैं लेके जा रहा हूं,
और ये स्ट्रेट, हमारा पेल्विस जो है ऐसा ऊपर आ रहा है, वैसा मत रखिए। नॉर्मल कर्वेचर जो है ऐसा आएगा, इतना रखिए। इसे मैं डिग्री में कंपेयर नहीं कर सकता, वो नॉर्मल है, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, मगर इंश्योर कीजिए कि आप ऐसे नहीं रह रहे, ठीक है। आपके चेस्ट को भी कंप्लीटली ऐसे इस नी के साथ अलाइन मत कीजिए, नॉर्मल। यदि अलाइन हो रहा है तो आप ऑफ कोर्स थोड़ा इस तरफ लेके ही आएंगे सेंटर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट, आपका लेफ्ट आर्म इसके ऊपर सपोर्ट रहेगा, लेफ्ट लेग के ऊपर, लेफ्ट थाइस के ऊपर, एंड राइट आर्म ऊपर जाएगा ऐसे। यहां पर राइट आर्म से लेकर राइट नी तक एक सीधी रेखा जानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। आपके नेक को आप स्टिफ रखेंगे, ऊपर देखेंगे, आपका गेज सीलिंग की ओर होगा, ठीक है, ऐसे। एंड आप नेक स्टिफ रखेंगे, ऐसे वॉबली नहीं रखेंगे, ना ही आप अपने शोल्डर्स को ऐसा राउंड करेंगे, ठीक है। यहां पर ट्राइसेप में एंगेजमेंट होना चाहिए, मेन थिंग। यहां पर माइल्ड होगा 50%, यहां पर 100% होना चाहिए, और यहां पर ट्राइसेप पे भी उतना ही एंगेजमेंट 50%। यहां पर स्ट्रेन मत डालिए, ठीक है। ये इंश्योर करना है कि आप 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, नॉर्मल ब्रीथ। अभी नेक्स्ट, इधर आप ऐसे 4 ग्राउंडिंग पॉइंट्स पर बैलेंस कर सकते हैं विद योर नीज बेंट, एंड दिस leg either you can keep like this or like this. I'll keep like this because I'm finding my balance here, okay. Now जब आप 4 ग्राउंडिंग पॉइंट पर बैलेंस करेंगे तो आप नी बेंड कीजिए, बेटर है, वरना स्ट्रेन हो जाएगा। देखिए ये स्ट्रेन हो रहा है थोड़ा, और मेरे फिंगर्स भी ऐसे ऐसे सिकोड़ रहे हैं, सो नहीं चाहिए। इधर ऐसे रखेंगे, फिर से ऐसा, ठीक है। यहाँ पर 90 फॉर्मेशन नहीं हो रहा, फाइन है, कोई बात नहीं, चाहिए भी नहीं। अभी देखिए मेरा ये जो लेग है वो थोड़ा बेंड है, राइट। ऐसा बेंड होगा तो भी नाभि मेरी 15 डिग्री जाएगी, इस ओर जाएगी, उतना नहीं जा रही है। मगर अभी देखिए मैंने लेग स्ट्रेट कर लिया तो मेरी नाभि फ्रंट जा रही है। अब मैं क्या करूंगा, सेम थिंग, इसे मैं थोड़ा डायगोनल रखूंगा, इस फुट को थोड़ा इस तरफ रखूंगा ताकि वो डायगोनल फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। एंड इधर मैं अपने लेफ्ट आर्म को यहां पर रखूंगा, 100% एफर्ट्स नहीं डालूंगा, यहां पर प्रेशर नहीं डालूंगा। यहां पर शिन पे मैंने प्रेशर डाल दिया ऐसे, तो मेरे नीज दर्द करने लगेंगे, मेरा फुट, ये जो ऊपर वाला एंकल का पार्ट है ना, ये दर्द करेगा, हील भी, ठीक है। अभी आप ऐसे रखेंगे, यदि 4 ग्राउंडिंग पॉइंट पर बैलेंस करेंगे तो नीज को बेंड कीजिए, अपने आर्म्स को ऐसे सपोर्ट रखिए, देन लिफ्ट अप योर चेस्ट, फ्रंट, नेवल भी फ्रंट थोड़ा, ठीक है। 15 डिग्री होगा यहां पर भी, क्योंकि आपके नीज बेंड है, आपका पेल्विक इस ओर टर्न करना चाहता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं। एंड सेम थिंग, आर्म्स अप, नेक अप, गेज अप, दिस वे। नेक्स्ट वेरिएशन में आप हील में बैलेंस करेंगे। जब आप हील में बैलेंस करेंगे तो आप नाभि हमेशा आगे रखेंगे, चेस्ट भी हमेशा आगे रखेंगे। सेम थिंग, आप यहां पर सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे, या आप कफ फिंगर के साथ नीचे भी रख सकते हैं ऐसे, ऐसे। इस पोजीशन में भी आप नीचे जा सकते हैं ऐसे। नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए। सो दिस इज द वेरिएशन। नेक्स्ट मैं आपको कंप्लीट पार्श्व कोणासन का स्टेप्स बताता हूं। पार्श्व कोणासन का अल्टीमेट पोज, इसमें आपको फर्स्ट ताड़ासन में खड़े रहना। उसके बाद आपको आपके फीट को 4 to 4.5 डिस्टेंस में स्प्लिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, स्प्लिट कर लिया आपने, मैं अभी लेफ्ट लेग पर फोकस कर रहा हूं। सो लेफ्ट लेग मैं 90 डिग्री टर्न करूंगा। उसके बाद हम अपने फुट को पैरेलल नहीं रखेंगे, बल्कि अभी मैं मेरे राइट लेग को पीछे लेकर आऊंगा, ठीक है। ऐसा डायगोनल फॉर्मेशन करूंगा। उसके बाद ये मेरा लेफ्ट लेग कंप्लीट 90 डिग्री है, और ये मेरा राइट लेग इधर मैं 180 डिग्री रख सकता हूं, कंप्लीट फ्रंट फेसिंग, या फिर मैं इसे मेरे हील को ऐसे मैं पीछे लेकर आ सकता हूं और 45 डिग्री एंगल में बना सकता हूं, ठीक है। देखिए ऐसे
45 डिग्री क्यों? 45 डिग्री रखने से हमारा जो आउटर काफ मसल है, ये इनर और ये आउटर काफ मसल, इसमें एंगेजमेंट बढ़ेगा और साथ ही मेटाटार्सल पार्ट पर एंगेजमेंट बढ़ेगा। क्योंकि देख सकते हैं आप इस प्रकार आप ग्राउंडिंग पॉइंट्स, चारों ग्राउंडिंग पॉइंट्स से कंट्रोल करेंगे और अंदर लेकर आएंगे तो यहां पर बाहर पिंकी टो के पास और ये सब यहां से ये मसल्स एंगेज होंगे। ठीक है, ये बाहर का पार्ट, ये बाहर का एंकल एंगेज होगा। सो ये बेनिफिट है एक छोटा। ठीक है, आप रख सकते हैं, नहीं हो रहा तो 180 डिग्री रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आपके पेल्विस को आप स्ट्रेट रखेंगे। अभी नेक्स्ट आप आर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, आप अपने पाम्स को शोल्डर के साथ अलाइन करेंगे, पैरेलल रखेंगे ऐसे, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड ऐसे नीचे। ठीक है, ना ऐसे ऊपर ना ऐसे नीचे, सीधा स्ट्रेट। नेक्स्ट क्या करेंगे कि आप अपने लेफ्ट लेग को ऐसे बेंड करेंगे, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, बेंड करके करके एक 90 डिग्री फॉर्मेशन लेकर आएंगे आप। अभी मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं। सपोज मैं मेरे राइट लेग को ऐसे रखता और मैं बेंड करता, 90 डिग्री फॉर्मेशन लेकर आने का प्रयास करता, तो क्या हो रहा है ऑब्जर्व कीजिए, मेरा नी मेरे टोस के आगे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। देखिए तब क्या होगा पता है, ये नीज पर प्रेशर बढ़ेगा, थाइस पर बढ़ेगा, इस एरिया पर, एंड अल्टीमेटली आपका ये ऊपर वाला एंकल एंड आपका हील बहुत दर्द करने लगेगा। एंड सो दिस पर्टिकुलर पोज, ये पोज में भी, इस पोज में भी देखिए ये पीछे है। एज्यूम दिस इज माय थाइस, दिस इज माय काफ मसल। ओके, ये लेग है, ठीक है, ये छोड़िए नीचे, ये नी है। ये अभी 90 डिग्री फॉर्मेशन में, इसमें वेट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ऐसा फॉर्मेशन है हमारा, ऐसा। इस पोज में आपको आपके थाइस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, नीस पर भी पड़ेगा, वो अवॉइड करना है। बल्कि इस पोज में आपका नी आगे बेंड होगा ऐसा। तो इस पोज में क्या होगा कि नीज पर प्रेशर सबसे ज्यादा पड़ेगा, नी इंजरी के चांसेस है। साथ ही साथ आपका पेल्विस जो है, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट में प्रेशर ज्यादा होगा और वेट ज्यादा होगा, इसलिए इंजरीज बढ़ जाएंगे। हमें यहां पर इंश्योर क्या करना है, लेग स्प्लिट करेंगे, डायगोनल्स होगा हमारे लेग्स, डायगोनल्स हमारे फुट डायगोनल, शोल्डर्स अलाइंड स्ट्रेट। जब हम ये बेंड करेंगे तो हमारा पेल्विस जो है साथ ही साथ घूमने लगेगा, टिल्ट करने लगेगा, ये अंदर जाएगा, ये बाहर आएगा, लेफ्ट पेल्विस बाहर आएगा, राइट पेल्विस अंदर जाएगा ऐसे, और ये थोड़ा हमारा बेली बटन टर्न होगा। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। ओके, अभी हमें क्या करना है, प्रॉपर 90 डिग्री फॉर्मेशन लेकर आना है। देखिए अभी 90 डिग्री नहीं हो रहा है मुझसे, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री नहीं हो रहा है, मेरा नीस आगे जा रहा है, टोस से आगे जा रहा है, तो मैं इस फुट को पीछे लेकर आऊंगा। कैन यू सी दैट, 90 डिग्री, सेम थिंग, वैसा करना है आपको। ओके, अभी आपके हिप्स को हमेशा आप सेंटर में लेकर आएंगे। देखिए मेरा हिप बाहर है, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, हिप देखिए बाहर है, मुझे बैलेंस भी नहीं मिल रहा, और मेरे फुट जो हैं, ये दोनों पैर ये ऐसे हैं, ऐसे नहीं। तो जब मैं ऐसे नीचे जाऊंगा तो मेरे गिरने के चांसेस हैं, मेरा हिप पीछे गिरेगा ही पक्का है। तो वो ना गिरे इसलिए हम क्या करेंगे, हम पैर को पीछे रखेंगे, ये सपोर्टिंग फुट को पीछे रखेंगे। ठीक है, तब हिप थोड़ा कम हो जाएगा, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी गिरने की। नीचे जाएंगे आप, देखिए फिर भी पीछे है, अब गिरने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने इस पैर को पीछे रखा है, तो मेरा चेस्ट जो है वो आगे रोल होगा, मुझे गिरने नहीं देगा, बैलेंस हो जाएगा वहां पर। मगर अल्टीमेटली हमें प्रॉपर हमारा लैटरल स्पाइन एंगेज करने के लिए हमें हमारे हिप्स को अंदर धकेलना है। ठीक है, ऐसे हैं हमारे हिप्स, अंदर लेकर आना है। अंदर लेकर आते वक्त
आपका चेस्ट भी जो नीचे फेस हो रहा था वो ऊपर आएगा ऐसे। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, इजंट इट? एंड अभी मेरे इस पार्ट को देखिए आप, ये साइड लैटरल स्पाइन को देखिए आप, मैं सीधा हूं, अभी मेरा पेल्विस जो है वो टिल्ट करने लगेगा, ये अंदर जाएगा, ये लेग, ये हिप्स अंदर जाएंगे। ठीक है, देखिए जब मैं ये पैर, मेरा लेफ्ट लेग बेंड करूंगा 90 डिग्री, तो ये पेल्विस अंदर जाएगा और मेरा बेली बटन जो है वो 15 डिग्री टर्न करेगा। देखिए, इजंट इट? यहां पर देखिए, ऑब्जर्व करेंगे आप, आई गेस आपको दिखा होगा, नहीं देखा तो आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज देख लीजिए, मेरा कैसा हूं, थोड़ा थक गया हूं, बॉडी स्ट्रेन हो रही है, थोड़ा जुकाम है, मगर फिर भी वीडियो बनाना पड़ेगा। सो या नेक्स्ट स्टेप आप समझ चुके होंगे, 4 to 4.5 फीट डिस्टेंस, डायगोनल पैर, उसके बाद शोल्डर से लाइन, अभी फुट को 90 डिग्री रखना है। ओके, थोड़ा पीछे लेकर जाता हूँ, 90 डिग्री हो जाए थोड़ा, देन लेफ्ट आर्म को आपको थाइस के ऊपर रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके चेस्ट को आगे फेस करेंगे आप, ऐसे एक्सटर्नल बाहर टर्न करेंगे, एंड नाभि को भी आगे, जितना आगे हो सके उतना, 15 डिग्री नॉर्मल कर्व है, होना चाहिए उतना। ठीक है, उसमें ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, एंड राइट आर्म को आप ऐसे ऊपर लेकर आएंगे। आपका चेस्ट कभी भी ग्राउंड पे फेस्ड नहीं रहेगा, ना ही आपकी नाभि। ओके, कम लाइक दिस, आउट, ब्रिंग इट आउट, आपका राइट आर्म ऊपर, ट्राइसेप में एंगेजमेंट होना चाहिए इस एरिया में, आपका नेक स्टिफ होना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी मेरे पैर पैरेलल हो रहे थे, इसलिए मैं गिर रहा था, वॉबल कर रहा था, ऐसे हिल रहा था। नेक स्टिफ होना चाहिए ऊपर, नहीं हो रहा है तो फाइन है, 5 सेकंड ऊपर देख सकते हैं, 5 सेकंड नीचे देख लीजिए, ऐसे सेम इस पैर पर भी रिपीट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूं, रियली सॉरी, क्योंकि ये आसन जो है इसमें हमारे पेल्विस पर, ये हिप जॉइंट्स पर बहुत प्रेशर पड़ता है, सो इसे आप थोड़ा कम ही कीजिए, मगर ये करना है। ठीक है, नहीं करना ऐसा नहीं, इस आसन को थोड़ा कम परफॉर्म कीजिए, 30 सेकंड से ज्यादा परफॉर्म नहीं करना है। अब नेक्स्ट मैं बताता हूं, थोड़ा रेस्ट लेता हूं। ठीक है, हाँ, लास्टली मैं आपको फाइनल पोज बता देता हूं फिर से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ। ताड़ासन में रुकना है आपको, देन यू हैव टू स्प्लिट योर लेग्स to 4 to 4.5 feet distance, then turn your left leg 90 degree, left foot 90 degree, and your right leg should be brought back. It should form a diagonal formation. Diagonal formation होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे। Then आप right leg को 45 डिग्री टर्न कर सकते हैं या फिर 180 में रख सकते हैं। अभी आपके ट्रंक को फॉरवर्ड फेसिंग रखेंगे, सारा का सारा टॉर्सो, ये पेल्विस, ये चेस्ट आगे फेस होगा। आपके शोल्डर्स को आपको इनलाइन लाना है, आपके पाम्स से स्ट्रेट होना है, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, अभी आप क्या इंश्योर करेंगे कि आप आपके 90 डिग्री फुट को एक राइट एंगल फॉर्म करवाएंगे, यानी आप नीज को बेंड करेंगे, ऐसा। बेंड नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर 90 डिग्री ऐसा फॉर्म नहीं हो रहा है तो कंप्लीटली फाइन है, थोड़ा आप पीछे लेकर आ सकते हैं फुट को, इस प्रकार फॉर्मेशन कर सकते हैं, मगर यहाँ पर नी पर प्रेशर पड़ेगा। ट्राई कीजिए जितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेट 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। एंड फुट को डायगोनल रखिए। नेक्स्ट थिंग इज विद एन इनहेलेशन, इनहेल, एक्सेल कीजिए नाक से, करने के साथ बेंड कीजिए आपके नीज को, देन ये फिंगर को कफ कीजिए, लेफ्ट फिंगर्स, लेफ्ट आर्म को आप अभी नीचे लेकर जाएंगे एक्सेलेशन के साथ।
नीचे रखेंगे ऐसे, ठीक है। एंड अभी आप आपके चेस्ट को आगे फेस करवाएंगे, नाभि को भी आगे फेस करवाएंगे, अपराइट होगा। ओके, सी अगेन, एक्सेल, बेंड डाउन, आर्म्स अप, आपके हिप्स को अंदर धकेलेंगे, सेंटर में लेकर आएंगे, ठीक है, जितना हो सके उतना सेंटर में लेकर आएंगे तो इस पार्ट पर ज्यादा एंगेजमेंट फील होगा। एंश्योर कीजिए जब आप आपके हिप्स पीछे होंगे तो यहां पर इंटेंस स्ट्रेच फील नहीं होगा इस एरिया में आपको। सो तब आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ मेरे हिप्स को मुझे अंदर लेके आना है, इतना ही, ठीक है। अगेन, इस आर्म से भी, इस हाथ से भी आपको सपोर्ट रखना है, ठीक है, ग्राउंड पे छोड़िए मत, केवल इस पैर पर भी मत रखिए, जब आप नीचे लेकर जाएंगे इस पर भी सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है। इससे आपके नेक को ऐसे लूज नहीं छोड़ेंगे, इंश्योर करेंगे कि आप अपनी नेक को फर्म रख रहे हैं, ठीक है। ऊपर आपका गेज ऊपर होना चाहिए। विद एन इनहेलेशन आप ऊपर आएंगे, सेम स्टेप आप इस पैर पर भी रिपीट करेंगे, मगर डायगोनल फॉर्मेशन। कैसे? अभी मैं राइट साइड बेंड करूंगा तो राइट लेग आगे होगा, लेफ्ट लेग पीछे होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। 90 डिग्री, इनहेल, एक्सहेल, गो डाउन। आपका आर्म्स ऐसे बेंड नहीं करेगा, ना ही आपका नेक। आर्म्स को इस पाम से लेकर हील तक, उस हील तक एक सीधी रेखा जानी चाहिए। इनहेलेशन, कम अप। यहां पर मेन थिंग आपको, जब आप इस ओर बेंड करेंगे तो यहां पर स्ट्रेच फील होना चाहिए। स्ट्रेच को इंटेंस करने के लिए हिप्स को हमेशा आपके इस हील के साथ अलाइन करना है, यानी सेंटर पर लेकर आना, ठीक है। यहां पर मेन स्ट्रेच फील होता है आपको ज्यादा, देन इस पार्ट में, इस मिडिल लैटरल स्पाइन पे फील होता है, ट्राइसेप पर फील होता है। यहां पर 50% है तो यहां पर 100% है। सो इन दोनों के बीच ये डिफरेंस है। एंड मेन हमारा ऑफ कोर्स ये हैमस्ट्रिंग्स, ये इनर थाइस, इतने। सो दिस इज ऑल अबाउट उत्थिता पार्श्व कोणासन। ये थोड़ा स्ट्रेनिंग आसन है, ठीक है। इसे आपको थोड़ा कम ही परफॉर्म करना है, 30 सेकंड से ज्यादा मत कीजिए। मैं एक्चुअली थक गया हूं, मुझे बुखार है, सो मैं फैन भी नहीं डाला हूं अभी, तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं कह सकता। आप परफॉर्म कीजिए, इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पेल्विक आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। सी देखिए, अभ्यास के, आसन अभ्यास के, व्यायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ही, उसके डिमेरिट्स नहीं कह सकता मैं, ठीक है। आप पढ़ लीजिए इसके बारे में, थोड़ा ये रिसर्च कर लीजिए, एनाटॉमी के बारे में जानिए। सो प्रश्न आ सकता है आपको, आपका हिप क्यों टर्न कर रहा है जब आप आपके नीज को बेंड करते हैं, उसके बारे में थोड़ा एनाटॉमी को पढ़िए आप, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मुझे पता है मैं बताऊंगा नहीं, इतना नहीं पता साइंटिफिकली, मगर फिर भी कॉमन नॉलेज है, मैंने बताने का प्रयास किया, मगर फिर भी उतने अच्छे से नहीं बताया, सॉरी। सो आपको क्या करना है कि ए रिसर्च करनी है, दैट्स ऑल आई कैन से, इतना ही है। अभी मैं एक बार करके दिखाता हूं, सेम दोनों साइड। इसमें हमें नीज में बहुत सा ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। जितना हो सके उतना ही कीजिए, वरना मैंने आपको छोटे छोटे प्रोग्रेशंस बताए हैं,
वो ट्राई कीजिए पहले। मुझसे भी नहीं हो रहा है ज़्यादा 90 डिग्री, मगर फिर भी इसमें थोड़ा पेल्विक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। पेल्विक को स्ट्रेंथन करने के लिए यह आसन चाहिए हमें, एंड इवन हमारे बैक को कंप्लीटली एक्सटेंड करने के लिए, हमारे थाइस को, इनर थाइस को, हैमस्ट्रिंग्स को एक्सटेंड करने के लिए यह आसन ज़रूरी है। तो प्लीज़ कीजिए। हाँ, so this is all I can say guys. Take care of yourself. आशा करूंगा कि आपका प्रत्येक दिवस और आपकी प्रत्येक रात्रि मंगलयान तथा शुभ रहे। धन्यवाद। जय मां भारती।